आईपीएल और आईपीएल के दो मजबूत पिलर रोहित शर्मा और विराट कोहली, और दोनों थोड़ा सा आपको पिछले मुकाबले में जब आरसीबी और एमआई आमने सामने थे, पहले तो विजुअल बड़ा वायरल हुआ जब विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते हैं। आने से पहले वो साथ में रोहित शर्मा को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, थोड़ा सा उनके बीच हंसी मजाक होता है, फिर विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं। फिर विराट कोहली की बैटिंग मतलब थोड़ा सा इनिंग्स उनकी फंसी फंसी लगी, और आपको क्या दिखा कि 10वें ओवर के आसपास वो थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन ले रहे थे और एंकल इशू उनको लग रहा था। फिर बात ये भी आई कि विराट की थोड़ी सी तबीयत वो जो है बेहतर नहीं है, और जो सरप्राइजिंगली कि विराट कोहली ने फील्ड नहीं लिया, वरना विराट कोहली आपको पता है जब भी खेलते हैं बल्लेबाजी के साथ साथ फील्ड में भी अलग एनर्जी लेकर आते हैं। तो तब पता चला कि विराट कोहली का एक एंकल इशू है। और देन रोहित शर्मा जब बैटिंग करने आए तो 5वें ओवर के आसपास उनको जो है हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हुई, फिर ग्राउंड पर मेडिकल अटेंशन ली, फिर उसके बाद उन्होंने 6ठे ओवर में कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट बल्लेबाजी नहीं हो पाई और रोहित शर्मा को जो है मैदान छोड़कर जाना पड़ा। उनका हैमस्ट्रिंग का इशू, विराट कोहली का एंकल का इशू। अब आगे क्या कुछ है इन लोगों के लिए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग ऑब्वियसली आपको याद होगा कि भाई रोहित शर्मा को एक वक्त ऐसा था कि हैमस्ट्रिंग लगातार तंग करती थी, रेकरिंग इशू उनके लिए हो गया था, यानी कि हैमस्ट्रिंग उनको लगातार दिक्कत देती थी और उसके चलते वो मुकाबले भी मिस करते थे। तो अभी रोहित शर्मा के लिए तो कंसर्न ज़्यादा सीरियस है। वहीं विराट कोहली की बात करें तो कल भी जब रजत पाटीदार से बात हुई या फिर उनके टीममेट से जब बात हुई तो उन सबका ये कहना था कि विराट कोहली जो हैं बेहतर हो जाएंगे, उनके लिए उस तरीके की दिक्कत नहीं है। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या है, मैचेस पर भी बात करेंगे आपको थोड़ी देर में, जो है आरसीबी और एमआई दोनों के मुकाबले क्या हैं, कब हैं, कितना वक्त है, इसको भी दिखाएंगे। बट रोहित शर्मा पर अपडेट है कि ऑब्वियसली जब हैमस्ट्रिंग का इशू होता है तो रोहित शर्मा का आप जो है स्कैन्स वगैरह देखोगे और देन एक कॉल ली जाएगी। और अभी तो जो डिसीजन है मुश्किल लगता है कि भाई कि रोहित शर्मा अगला मुंबई का मुकाबला खेलते हुए दिखें, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इतना जल्दी रिकवर हो जाए वो, अगर उनको इतनी दिक्कत थी कि मैदान उनको छोड़ना पड़ा और बैटिंग भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। इवन हाँ, मैच भी ऐसा था कि मुंबई के हाथ से चले ही गया था, बट आई थिंक मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन उस दिन रोहित शर्मा की थी उस वक्त पर, अगर ये नौबत रहती भी कि मैच थोड़ा बहुत अलाइव है, रोहित की बल्लेबाजी की जरूरत है, तो अगर वो आते मैदान में तो शायद अपनी इंजरी को और ज़्यादा खराब ही करते और फिर आगे के लिए जो है आपको और ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती। तो ये भी करंट स्टेटस है, करंट सिचुएशन है। बट जैसे हमने आपको बोला कि भाई आगे क्या कुछ है, इन लोगों के लिए आगे क्या कुछ है, सबसे पहले मुंबई की बात कर लेते हैं क्योंकि मुंबई दिक्कत में भी है। मुंबई 4 मुकाबलों में से 1 जीत है, 3 हार है। और मुंबई के लिए बात करें, रोहित शर्मा ने पहले मुकाबले में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी जब केकेआर को हराया, बट उसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला भी उस तरीके से चला नहीं जो मुंबई को जरूरत है, और मुंबई लैग कर रही है। देखिए, हार्दिक पांड्या ने नाम नहीं लिया, बट हार्दिक पांड्या ने एक चीज कही कि हम पावर प्ले में बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दोनों फ्रंट पर लैग कर रहे हैं। अब रिकल्टन की जगह तो आप क्विंटन डिकॉक ले आओगे, बट रोहित शर्मा अगर फिट रहते तो उनकी जगह चेंज तो नहीं होता। यहां पर हो सकता है आपको एक बदलाव देखने को मिले, लेकिन उससे पहले मुंबई की अगर मुकाबलों की बात करें तो अभी हम जो बात करें, अगला मैच उनका जो है 16 तारीख को उनका मुकाबला है पंजाब के साथ। और पंजाब, जैसे कि हम बात करने में कि पंजाब की टीम तगड़ी टीम है। एक वक्त था भाई जब आप बोलते हैं कि पंजाब के लिए ईजी जो है मुकाबला रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब अगर आप बात करते हैं तो आप ये बात करोगे भाई कि पंजाब के सामने मुंबई थोड़ा सा आप कम ही आंकोगे। और जो हम बात करें गैप कितने दिन का हो जाता है, 12 तारीख को ये आपका मुकाबला हुआ है जो मुंबई ने खेला है। देन आपको 13, 14, 15 3 दिन का गैप है। अच्छी चीज़ क्या है कि मुकाबला घर में ही है, तो दैट मीन्स नो ट्रैवल डेज। अब स्कैन अगर होता है आज के दिन ही हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर स्कैन होना है तो आज हो जाएगा, सीरियसनेस पता चल जाएगी। 2 दिन में क्या हैमस्ट्रिंग अगर उनको उतनी दिक्कत थी रिकवर हो पाएंगे, मुश्किल लगता है वहाँ पर, साफ तौर पर आपको जो है सिचुएशन उनके लिए मुश्किल लगती है। बट अब मुंबई इंडियंस के पास रास्ते यहाँ से क्या होंगे। अब भाई एक वक्त तो ऐसा था जब हमने इन द पास्ट देखा हुआ है, सूर्य कुमार यादव ने भी ओपन कर लिया, कुछ भी आपने कर लिया, बट एज ऑफ नाउ आपको नहीं लगता कि ये चीज़ होगी इनके पास। अगर आप देखें रिजर्व में, मतलब क्या ये ऐसा करेंगे कि भाई कि रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक दोनों आ रहे हैं, या फिर अभी विल जैक्स का एक तो अता पता ही नहीं है, उनकी छुट्टियां चल रही हैं। अगर वो होते तो आप फिर भी बात करते, क्योंकि देखो शर्फेन रदरफोर्ड, सेंटनर, मतलब ठीक है शर्फेन रदरफोर्ड ने वो खत्म मैचेस में छक्के वक्के लगाए हैं, बट जब मैचेस अलाइव रहे, जैसे दिल्ली वाली गेम थी, दिल्ली वाली गेम में जब वो आए तो उनका उतना इंपैक्ट नहीं था, तो वो चीज़ वो कर सकते थे। बट अगर इंडियन बैटर्स की बात करें तो इंडियन बैटर्स के रूप में उनके पास एक ही ऑप्शन वहाँ पर है, और वो हैं दानिश मालेवार। आपको याद होगा कि अभी डोमेस्टिक में हाल फिलहाल में पर्टिकुलरली लाल बॉल में उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस करी है, बड़ा उनका नाम रहा, चर्चा रही। बट अब आईपीएल T20 का फॉर्मेट, वहाँ पर थोड़े से जो है प्रश्न चिन्ह रहेंगे। वहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरीके से उनकी जो है परफॉर्मेंस रहती है, किस तरीके से उनकी जो है बैटिंग रहती है। तो मुंबई के लिहाज से टेंशन है। मुंबई सबसे पहली चीज़ तो यही मानेगी, और अगर उनको ओवरसीज़ कॉम्पोजिशन
मतलब विल जैक्स होते तब भी बन जाता है इजीली। अब क्विंटन डिकॉक, रिकल्टन एक साथ क्या उतारोगे, फिर आपका एक नीचे जो फिनिशर भी कम हो जाता है शर्फेन रदरफोर्ड, या फिर उससे नीचे जाओगे सेंटनर हटाओगे तो बॉलिंग ऑप्शन भी। और मुंबई की बॉलिंग तो भाई इतनी साधारण, मतलब चेन्नई को इतनी गालियां पड़ रही हैं, केकेआर को गालियां पड़ रही है, एसआरएच को रहा कि तुम तो 220-30 ऐसे ही चेज करवा दे रहे हो, 300 बनाओगे तो 300 खा जाओगे। बट मुंबई इंडियंस विद बुमराह और बाकी अगर ग्रुप में आप नाम देखेंगे सेंटनर भी है, मतलब बुमराह सेंटर, अब सेंटर के लिए आज नहीं बोल सकते बट सेंटर के लिए अब यही लग रहा है कि सेंटर का भी क्या हो गया है। बट उनके अलावा भी देखोगे ट्रेंट बोल्ट के लिए भी अब फिर वही बात हो रही भाई कि उम्र हो गई है, रिटायरमेंट हो चुकी थी ऑलरेडी, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। दीपक चहर, शार्दुल एक टाइप के बॉलर्स, फिर आप मयंक मार्कंडे को कभी खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर रास्ता नहीं नज़र आ रहा है अभी मुंबई इंडियंस के लिए, और बॉलिंग उनके लिए दिक्कत है ही। और जैसे मैंने बोला कि भाई अगली गेम पंजाब के साथ है, उस गेम में थोड़ा सा अभी टच एंड को बड़ा मुश्किल लग रहा है रोहित शर्मा का, जिस तरीके से उनकी इंजरी हुई है। अब आरसीबी के लिए क्या है, आरसीबी का भी आपको बताते हैं कि आरसीबी का हिसाब किताब किस तरीके से है। आरसीबी की जो हम बात करें, और आरसीबी ने ये चीज़ अच्छी करी कि मैच जीतते हैं, अदरवाइज वो भी क्या होता है ना कि 4 में 2, फिर बहुत सारी टीमें ऐसी थी कि 4 मैच 2 जीत 4 पॉइंट्स। आरसीबी ने यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा है और आरसीबी ने मैच जीता और एक स्टेटमेंट दी है कि भाई आरआर वाले मैच में हमारे लिए 1 ऑफ डे ही था, ऐसा नहीं कि हम वो प्रेशर आ गया हम लड़खड़ा गए, तो ये कोई चीज़ नहीं है। आरसीबी की अगर बात करें, मुंबई से ठीक एक दिन पहले मुंबई ने खेलना है 16 को, आरसीबी ने खेलना है 15 को, और 15 को अगर आप देखेंगे उनके सामने है लखनऊ सुपर जायंट्स, और उनके लिए अच्छी चीज़ क्या है, विराट कोहली अपने घर पर होंगे, यानी कि बेंगलुरु में उनकी गेम होनी है। तो और विराट कोहली को लेकर कोई उतना भी सवाल है भी नहीं। और अगर आप आरसीबी के मैचेस देखेंगे आने वाले, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कि हर एक मैच में आरसीबी फेवरेट होगी, एलएसजी, डीसी, जीटी, फिर से उनका डीसी, फिर से उनका जीटी और फिर एलएसजी, मतलब एलएसजी, डीसी, जीटी, ये 3 टीम्स को एक तरीके से भी आरसीबी ने 2-2 बारी जो है कि ये जो अगले 6 मैचेस है इसी में रोटेशन है, और ये 6 मैचेस उनके पास अपॉर्चुनिटी है। देखो अगर बहुत मैं बुरा मानूँ इस टाइम पर आरसीबी का, तो 6 में से 4 मैचेस तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, और अगर मैं बेस्ट बोल दूं, मतलब कि जहां पर ओवर भी ना सोचूं मैं, तो 6 में से 5 मैचेस वो जीत सकते हैं। तो पॉइंट्स टेबल आपके सामने, अगर मैं कह रहा हूं कि 6 में से 4 भी हो जाते हैं आरसीबी के, तो आरसीबी जो है अगले 10 मैचों में 7 जीत और बोलेगी भाई हमारा प्लेऑफ्स तो डन है बट हमें टॉप 2 चाहिए। हाँ, अगर वही आरसीबी 6 में से 5, क्योंकि एक रिजल्ट हो जाता है आपका इधर उधर, 6 में से 5 मारते तो प्लेऑफ्स कंफर्म और टॉप 2 के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये इनकी सिचुएशन है अभी, बट अभी देखते हैं क्या कुछ रहता है। और रोहित शर्मा की जो है मेडिकल अपडेट का इंतजार रहेगा। और मुंबई को अपनी कॉम्पोजिशन में, मुंबई को आप सिर्फ देखेंगे, सिर्फ रोहित शर्मा वाला बदलाव नहीं होगा, मुंबई अभी डेस्परेट है, और मुंबई अगर अगला मैच हार गई वहाँ पर पंजाब से, तो देन मुंबई के लिए कहीं ना कहीं कहानी आप ओवर ही समझिए, क्योंकि उसके बाद उनके मुकाबले तो वैसे लग रहे हैं कि चेन्नई, जीटी ये सब हैं, बट बात है कि देन मुंबई में भी क्या ही दम, और मुंबई अगर वानखेड़े में ही हारने लग गई तो बाहर तो फिर क्या ही करेगी। तो ये फिलहाल अपडेट थी रोहित और विराट पर। फिटनेस अपडेट क्या है, विराट को लेकर टेंशन नहीं है, रोहित हो सकता है एक मैच या उससे ज़्यादा भी मिस कर पाएँ, बट जब स्कैन्स आ जाएंगे तो बेहतर क्लैरिटी के साथ जो है आपके साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।